मित्रों, ये जो पक्षी आप देख रहे हैं यह एक मेहमान पक्षी है और इसके आसपास बहुत सारे कौवे हैं। आप इस दृश्य को देखकर विचलित हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कौवे इस पक्षी को मार रहे हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, इसको इन कौवों से बचा क्यों नहीं रहा हूँ। मैंने इस पक्षी को बचाया या नहीं, ये सब बताने से पहले मैं इस पक्षी के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल हमारे देश में सर्दियों में बहुत सारे पक्षी उन इलाकों से आते हैं जहाँ पर सर्दी अत्यधिक पड़ती है, पानी पूरा बर्फ़ में बदल जाता है, तो ये पक्षी उस जमी हुई झीलों तालाबों में से अपना शिकार पकड़ नहीं पाते और खाने की तलाश में ये भारत में उन स्थानों पर डेरा जमाते हैं जहाँ पर सर्दी अधिक नहीं पड़ती, यानी झीलों और तालाबों का पानी नहीं जमता और इन पक्षियों के लिए सुरक्षित भी होते हैं। वो ज़्यादातर पक्षी रसिया के साइबेरिया से आते हैं। इनमें ब्लैक सारस, सफ़ेद सारस और कई दुर्लभ पक्षी भी होते हैं जिनकी संख्या अब विश्व में बहुत कम बची है। राजस्थान में भरतपुर का केवलादेव उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा पक्षी यहीं पर आते हैं। और जब भारत में गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो ये मार्च के महीने में अपने देश वापस चले जाते हैं और वापस जाते समय इनके पड़ाव राजस्थान के सांभर झील, नागौर, जोधपुर का खींचन और जैसलमेर में भी होता है। पर जब ये पक्षी इन पड़ावों पर अपना डेरा जमाते हैं तो स्थानीय पक्षी और इन पक्षियों में कभी कभी संघर्ष भी होता है और इस संघर्ष में कुछ मेहमान पक्षी घायल हो जाते हैं और जब इनके साथी यहाँ से उड़कर चले जाते हैं तो ये घायल होने की वजह से उनके साथ नहीं जा पाते और फिर यहाँ अकेले रह जाते हैं। अकेले रह जाने की वजह से स्थानीय पक्षी इनको मारकर खा जाते हैं। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये ब्लैक सारस घायल होने की वजह से अपने परिवार से बिछड़ गया है। इसके परिवार के लोग अपने देश चले गए पर यह उड़ नहीं पाया और यहीं पर रह गया। अकेला स्थानीय पक्षियों से कितनी देर संघर्ष करता, पर इस पक्षी ने अब संघर्ष करना छोड़ दिया है। कौवे इसके मरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ये जीवित पक्षी को ही खाना चाहते हैं। ये दृश्य जैसलमेर के गड़ीसर तालाब पर मुझे देखने को मिला। मैंने जब ये देखा तो मैं सोचने लगा कि इसे कैसे बचाऊं। मैं इसके नज़दीक गया तो कौवे तो भाग गए। फिर मैंने इसको पानी में ले जाकर छोड़ा तो इसने पानी पिया और थोड़ी देर बाद ये पानी में अपना खाना ढूंढने लगा। मैं ये दृश्य देख ही रहा था, फिर थोड़ी देर बाद यह पक्षी पानी में बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से पानी से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि इसका एक पैर पूरी तरह से गल चुका है। शायद ये जैसलमेर की गर्मी को सहन नहीं कर पाया और स्थानीय पक्षियों के संघर्ष के कारण इसके शरीर पर कई घाव भी देखने को मिले। फिर मैंने इसको एक झाड़ी की छांव में रख दिया, लेकिन तब तक ये और ज़्यादा बेहोश हो चुका था। मैं ये सोच ही रहा था कि वन विभाग को सूचित कर इसको उनके हवाले कर दूं, क्योंकि इसको यहाँ पर छोड़ा तो ये कौवे इसको जीवित ही खा जाएंगे। लेकिन जब तक हम वन विभाग को सूचना देते उससे पहले ही ये मेहमान प्रवासी पक्षी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। उड़े के मारी चिड़कली उड़ी रे भाईरा पपैया, उड़ी मारी चिड़कली रे उड़ी रे भाईरा पपैया। पपिया ना मेला जिथिए पपुड़े ना मेला जिथिए जाव रे पपैया। पपियो मारे जीवड़े रो जंजाल रे पपैया। उड़े के मारी चिड़कली उड़ रे भाईरा पपैया, उड़े के मारी चिड़कली उड़ रे भाईरा पपैया।
ओ पपियो मारे जीवड़े रो पपियो मारे हिवड़े रो हार रे पपैया पपिया ना मेला जिथिए जाव रे पपैया तकदीर में बावड़ियो लिखायो मारो रे तकदीर मेरे मारो रे तकदीर में बावड़ियो लिखायो बावड़ियरी छाया चौपट खेला पपैया अरे बावड़ियरी छाया चौपट खेला पपैया देख मारी चिड़कली रे मारे उठरे बाईरा पपैया 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 रे देख मारी चिड़कली उठरे बाईरा पपैया ओ पपैया ना मेला जितिए पपैयो मारे हिवड़े रो पपैयो मारे हिवड़े रो जंजाल रे पपैया अरे पपैया ना